राधे राधे। छठ पूजा का त्योहार बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये छठ छठी मैया की पूजा के लिए विख्यात है। छठी मैया जिनके 6 रूप थे, जिनके छठी रूप की पूजा की जाती है। छठी मैया कौन थी? छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है और सूर्य और जल, इन दोनों को ही हमारे जीवन में जीने का महत्व और हमारे जो जीवन संचार है, इन दोनों की ही बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए छठ वाले दिन जल में रहकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। माना यह भी जाता है कि छठी जो होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो छठे दिन जो पूजा की जाती है वो यही माता, छठी माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो छठी माता है, जब छठी माता को कात्यायनी माता के रूप में भी पूजा जाता है। नवरात्रों में जो हम छठे दिन की पूजा करते हैं माता कात्यायनी की, वही माता छठी माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी माता की जो पूजा की जाती है, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनको धन दौलत धान्य की, किसी की चीज की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक अच्छी संतान की। उनके पास संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषियों, गुरु के परामर्श से एक यज्ञ किया, हवन किया, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन पुत्र को जो जन्म दिया था, वो पुत्र उनका मरा हुआ पैदा हुआ, जिसे देखकर मालिनी बेहोश हो गई। और उनके जो पति थे राजा, वो ये दुख सह नहीं पाए और छठे दिन वो अपनी आत्महत्या करने के लिए चले गए। लेकिन रास्ते में उनको छठी मैया ने रोक दिया और कहा कि ऐसा मत करो, तुम आत्महत्या मत करो, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति दूंगी। वो वैसा ही करते हैं, वो पूजा करते हैं और पूरे विधि विधान से के छठे दिन पूजा की जाती है। विधान से छठी मैया की पूजा करते हैं। ये दिवाली के छठे दिन पूजा की जाती है। उन्होंने जैसे गुरुजनों ने बताया था, उन्होंने वैसे ही छठी मैया की पूजा की और उसके फलस्वरूप उनको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई। जब से छठ की पूजा है, तब से प्रारंभ हो गई। कर्ण से हम कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं? कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनके पिता सूर्यदेव थे। वो हर सुबह सूर्योदय होने से पहले वहां पर जाते थे, नदी के किनारे, और जाकर वहां पे जल और अर्घ दिया करते थे। सुबह जाकर नदी के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। मान्यता तो ये भी है कि जब श्री राम, और इसीलिए कुंती और द्रौपदी ने भी इन छठी माता का व्रत रखा, छठ की पूजा की है और छठी माता का व्रत रखा है। माना जाता है कि श्री राम जी जब वनवास लौटकर राम को वध करके जब वापस आए अयोध्या, तो उन्होंने रावण को जो मृत्यु की थी, रावण का जो वध किया था, उसके पाप के निवारण के हेतु वो एक यज्ञ करना चाहते थे, जिसके वहां के गुरुजनों ने उनको राजसूय यज्ञ करने के लिए कहा। राजसूय यज्ञ करने की और फिर उन्होंने ऋषि मगलू को बुलाया, जिन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आए, और उन्होंने खुद श्री राम और सीता को अपने ही आश्रम में बुलाया। श्री राम और सीता माता उनके आश्रम गई और माता सीता ने वहां पर 6 दिन रहकर छठी माता का व्रत का पालन किया और वहीं पे रह के उन्होंने उनकी पूजा की। छठी माता का जो व्रत करते हैं, उसके लिए हमें तांबे और पीतल के बर्तनों को इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि ये बहुत पवित्र होते हैं। इस समय हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कमी हमारी पूजा को पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसमें सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्योदय होते ही हमें संकल्प लेना होता है, व्रत का संकल्प। इसमें अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, फलाहार भी नहीं करते हैं, और आप चाहें तो इसे निर्जल भी रख सकते हैं। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य अस्त के समय हमें किसी भी नदी, यमुना, गंगा के किनारे जाकर उसमें जल में खड़े होकर अर्घ देना होता है और हमें ये प्रार्थना करनी होती है कि हे मैया, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को और हमारे पति के हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। छठी मैया हमारे बच्चों के शुभ अच्छे कार्य में और उनको सद्बुद्धि प्रदान करने में मदद करती है, क्योंकि स्कंद माता, इनको कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें पीतल की चीज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सबसे साफ सुथरी मानी जाती है और हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 6 दिन रहकर माता सीता ने जो उनकी पूजा की थी छठी मैया की,
बगलू जी के आश्रम में, वो बिहार में मुंगेर में स्थित है। वहां पे माता जी जो खड़े होकर जिन्होंने इसका व्रत का पालन किया था, माता सीता ने, वहां पर उनके चरण के जो पग चिन्ह है वो अभी भी वहां पर हैं। वहां पर पूरा मंदिर बना हुआ है, वहां की बहुत मान्यता है, वहां लोग जाते हैं। माता सीता, और इतना समय होने के बाद भी अभी तक उनके चरण पादुका में बिल्कुल भी धूमिल नहीं हुए हैं। वहां की बहुत मान्यता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए सनराइज दिवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।